कुछ भी गलतियां हुई हो तो उन गलतियों को आप प्रभु क्षमा कीजिएगा और मुझे सही राह पर लेके जाइएगा। इसके लिए मुझे आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। इसी भावना के साथ हम ये आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी ब्रेन के बारे में, ब्रेन के 4 हिस्सों के बारे में। तो कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि हर जो चीज होती है ब्रेन ही उस चीज को आगे बढ़ाता है ना। और ये हम सभी जानते हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि जो सृष्टि के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी हमारे इस शरीर के अंदर भी विद्यमान है। हमारा ये जो शरीर है बहुत पावरफुल है, जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस पे तरह तरह के आवरण हमने चढ़ा रखे हैं। क्योंकि ये हमारी जो सॉल स्टार्ट हो गई है, न जाने कितने जन्म हमारी इस आत्मा ने दिए हैं, न जाने किस किस रूप में इस आत्मा का जन्म हुआ है, न जाने किस किस रूप में ये ढली है। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि जो चीज हम, जैसे हमारी पानी के जैसे, पानी हर कहीं पर अपना एक रूप ढाल लेता है ना। पानी को अगर हम जग में डालते तो वो जग का रूप, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का रूप, घड़े में डालते तो घड़े का रूप वो ले लेता है। इसी तरीके से हमारी आत्मा भी हर जन्म में उसी रूप में ढल जाती है जिस रूप में हम जन्म लेते हैं। लेकिन ये निराकार है, ये आकार रहित है और ये अनंत है, इसका अनंत स्थान है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ये हमारी सर्वोच्च उच्च सतह है हमारा ब्रेन। तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था कि 4 हिस्से कौन कौन से हैं। तो पहले का जो एक हिस्सा है उसमें हमने बात की थी ABCD, 4 उसके अंदर हमने पार्ट बनाए थे। दूसरे हिस्से में हमने 2 उसके पार्ट बनाए थे, फिर तीसरा हिस्सा और फिर चौथा हिस्सा। तो हमने पहले हिस्से में बात की थी कि पहले हिस्से में क्या होता है। पहले हिस्से के अंदर होता है कि हमारी इंटीग्रिटी, जब हम जन्म लेते हैं तो उस वक्त हम एक अखंड अवस्था में रहते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग एक सत्य, सच्चाई, पवित्रता और ईमानदारी के रूप में विकसित होता है ना? तो इसके अंदर हम सिर्फ सत्यता के बारे में सोचते हैं, जिसे हम सत्व गुण भी कहते हैं। तो पहली स्टेज होती है इसकी सत्व गुण। फिर दूसरी स्टेज पे हमने बात की थी इमोटिविटी। इमोटिविटी में क्या होता है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे साथ भावनाएं जुड़ती जाती हैं। उस भावनाओं के चलते हमारे सोच विचार करने की शक्ति प्रभावित होने लग जाती है। हम अलग अलग विचारों में अपनी भावनाओं को जोड़ने लग जाते हैं, है ना। हम परिवार के साथ हमारी भावनाओं को जोड़ने लग जाते हैं। हम जैसे हमारे हर रिश्ते के साथ हमारी भावनाएं जुड़ती जाती है ना। और इसे हम कहेंगे रजोगुण। रजोगुण में होती है हमारी कामनाएं, इच्छाएं। कहते हैं कि अगर रजोगुण के अंदर व्यक्ति का देह का अंत होता है तो वो पृथ्वी लोक के ऊपर ही उसका भ्रमण होता रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं और जो कामनाएं हैं वो शेष रह जाती है। उसकी वजह से उसे इसी भव भ्रमण के अंदर फंसना पड़ता है। ठीक है। तीसरा हमारा इसका सेशन है सेंसोसिटी। सेंसोसिटी के अंदर कामुकता आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक आलस की भावना विद्यमान हो जाती है। तो वो हमारे आलस क्या करता है, व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर बना देता है। हम अपनी जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसका ब्लेम हम दूसरों पे लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ये कार्य हो रहा है या इसकी वजह से ये चीज हो रही है। हम इसे कहते हैं तमोगुण। तमोगुण के अंदर क्या होता है कि अज्ञानता मनुष्य के अंदर ज्यादा हावी हो जाती है। तो इस तरीके से जो ब्रेन की स्टार्टिंग 3 अवस्था है, सत्व, रजस और तमस गुण, इन तीनों गुणों को जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी, इसके बारे में कहते हैं कि जो इंद्रियां होती है हमारी, इंद्रियां हर पल एक फोटो क्लिक
करते रहते हैं, हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, और कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 72,000 तक विचार आ जाते हैं। तो सोचिए कि ये जो ब्रेन का जो पहला पार्ट है, उन सब चीजों की एक एक फोटो लेता रहता है, वो क्लिक करता रहता है, उसका काम यही है हर पार्ट का जो भी हम सोच रहे हैं उनके फोटो अपने ब्रेन के अंदर सेव करना, है ना। तो इंद्रियां तो क्या करती है, उन संदेशों को ग्रहण करती है। हम कुछ भी देख रहे हैं तो उसके बारे में अपने आप हम विचार बनाने लग जाते हैं, और जो ये ब्रेन का पार्ट है उसकी फोटो क्लिक करके हमारे अंदर सेव करता रहता है। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया। फिर क्या होता है कि जो हमारी नसें हैं, नसों द्वारा वह संदेश पूरे शरीर में जाता है ना। जो भी हमने ब्रेन में फोटो बनाई, तो फिर उसका एक अलग वहां से कंसेप्ट होता है, उसका काम है पूरे शरीर के अंदर उन चीजों को पहुंचाना। उससे शरीर के अंदर एक कंपन होता है। नसों के द्वारा जब वो संदेश हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो अपने आप एक कंपन होता है, टकराव होता है। वह जो टकराव होता है ना, बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे 1 मिनट के अंदर 72,000 विचारों का आना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी पलक झपकने से पहले कितने विचार हमारे अंदर जुड़ जाते हैं, है ना। और सूक्ष्म, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और वो ऑटोमेटिक ये क्रियाएं होती रहती हैं। जैसा कि हमने बात की थी ना कि ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये चीजें कार्य करती रहती हैं। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो अपने आप ही वो बैठती रहती है। कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी मेमोरी जाके फिट हो जाती है। जो भी हमारी न जाने जन्मों जन्मों की मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फिक्स हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा है कि इतना डेटा वहां पर फिक्स है कि वो हमें ध्यान नहीं रहता, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उधर पीछे चला जाता है ना। तो ये स्वतः ही क्रियाएं होती रहती है, और इस कंपन का विचार निर्मित हुए हमें पता ही नहीं चलता। इन कंपनों के विचार न जाने हमारे अंदर कितने निर्मित हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में, जो हम मतलब महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे सारे के सारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं। और जो हमारा ब्रेन है, उन्हें वो अलग अलग लेवल में डिकोड कर देता है, क्योंकि जो हमने हिस्से बताए हैं, तो हर हिस्सों का प्रकृति ने एक अपना अपना प्रारूप फिक्स कर रखा है। प्रकृति कभी भी अपनी जगह से अस्थिर नहीं होती है। हमारे विचार न जाने कितने अस्थिर है, हमारे मन के ऊपर हमारा काबू नहीं है, लेकिन प्रकृति के जो नियम है वो बिल्कुल फिक्स है, एक्यूरेट है। हमने शुरू में ही सबसे पहले मैंने यही टॉपिक दिया था कि हमारे प्रकृति के जो 5 तत्व है, वो अपनी धुरी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। यही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्वरूप है, और इन्हीं में प्रकृति पूर्ण रूप से समाहित हो रही है, और इन्हीं की ऊर्जाओं को हम भगवान का नाम भी देते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, इसके जो 5 शब्द हैं, उन्हीं से जो भगवान बने हैं, वो इन्हीं 5 शब्दों का एक मिक्स समावेश है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो ऑटोमेटिक हमारे सारे कार्य करते रहते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। न जाने दिन भर में हम किन किन चीजों को हमारे दिमाग के द्वारा हमारे शरीर के अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उन्हें फिक्स कर लेते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे 3 जो स्टार्टिंग के जो हमने बताए थे, इन्हीं में ज्यादातर सारे हम लोग उलझ के रह जाते हैं, है ना। जो स्टार्टिंग के जो ए लेवल जो हमारा ब्रेन का है, तो उसी के अंदर ज्यादातर लोग हम उलझ के रह जाते हैं। उससे आगे हमारा ब्रेन नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हाई लेवल की स्पेस हो जाती है जो हमारे जल्दी से काबू में नहीं आती है, क्योंकि न जाने हम कितने विचारों के अंदर उलझे हुए हैं, है ना। तो हमने बात कर ली कि इंटीग्रिटी, ठीक है, जिसे सतत्व गुण कहा जाता है। फिर दूसरी हमने बात कर ली थी इमोटिविटी, जिसे रजोगुण कहा जाता है। तीसरी हमने बात की है सेंसोसिटी, जिसे हम कह सकते हैं तमोगुण, है ना। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग जो इसका चौथा पार्ट है डी, उसे कहते हैं मोबिलिटी। जो हमने तीनों जो स्पेस पार की है,
उनके अकॉर्डिंग ये जो जो चौथा हिस्सा है वो अपना कार्य करता है। अगर हमने सतत्व गुण के बारे में सोचा तो वो सतत्व गुण के अकॉर्डिंग हमारा निर्णय ले लेगा। अगर हमने रजोगुण के बारे में सोचा तो वो रजोगुण के अकॉर्डिंग निर्णय लेगा। और अगर हमने तमोगुण के बारे में ज्यादा हम सोचते हैं, कामुक हम ज्यादा है, आलस की प्रवृत्ति हमारे अंदर ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे निर्णय ले लेगा और हम उन्हीं निर्णयों के अंदर फंस के रह जाते। इससे आगे का लेवल जो है उसके अंदर हम जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। हमने बात की थी ना, जिस तरीके से हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, सोचिए कि हम शुरू में तो सोचते हैं हम सुबह उठ के डेली हम मॉर्निंग वॉक जाएंगे, डेली देवी दर्शन करेंगे, हम कभी बुरे कार्य नहीं करेंगे, हम मन में डेली नई नई कल्पनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन हम उनपे इसी तरीके से काबू नहीं पा सकते, क्योंकि सतत्व गुण का पहला जो स्टेज है उसका काम है ये सत्य के बारे में सोचना। लेकिन हमारी भावनाएं जब उसके साथ जुड़ जाती है तो हम उस भावनाओं के साथ जुड़ के हम थोड़ा आगे के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। जोश तो हमारे अंदर खूब है कि हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, हमें देव दर्शन करने हैं, हमें बड़ों का मान सम्मान करना है, हमें संपूर्ण विश्व के लिए बहुत कुछ करके जाना है। भावनाएं और कल्पनाएं तो बहुत ज्यादा बनाते रहते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन जब भावनाएं हमारे ज्यादा हावी हो जाती है तो हम धीरे धीरे फिर उन भावनाओं के चलते आलस की प्रवृत्ति भी हमारे विद्यमान होने लग जाती है, और जो हमने उद्देश्य हमने बनाए थे हमारी जिंदगी के अंदर उन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और हम इन्हीं 4 स्टेज के अंदर उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा आता है ए और बी। दूसरे पार्ट के 2 हिस्से हैं, पहले के तो हमने 4 की बात कर ली, अब दूसरे स्टेज पे चलते हैं ब्रेन की। उसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमारा अनकॉन्शियस माइंड रहता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हम जो भी चीजें हम दिन भर सोचते हैं वो ऑटोमेटिक ही अनकॉन्शियस, हम बिना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक अपना डेटा फिक्स होता रहता है हमारे ब्रेन के अंदर। प्रकृति अपना जो कार्य फिक्स है, हर चीज की एक अपनी स्टेज निर्धारित कर रखी है प्रकृति ने, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन पे कार्य करता है। और यहाँ पर दूसरे स्टेज पे अनकॉन्शियस माइंड, जिसे इंस्टेंट भी कहा जाता है, इसे आंतरिक शक्ति, इसको हम आई और एन में डिवाइड करते हैं, है ना। तो पहला हिस्सा होता है हमारी आंतरिक शक्ति का, और दूसरा जो इसका होता है वो हमारा होता है अंतर ज्ञान का हिस्सा, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं। ये नहीं आता, है ना। तो पहले हिस्से के अंदर हम जो भी हमारी बिना चाहते हुए भी कुछ क्रियाएं होती रहती है जिसे हमें नहीं पता रहता है, उसे अनकॉन्शियस कहा जाता है। जो सबसे ही जो क्रियाएं होती है वो दूसरे पार्ट के ए हिस्से में होती है ना। तभी तो कहते हैं हमें अनकॉन्शियस माइंड को जगाना है, अनकॉन्शियस माइंड को जगाना है, जिसमें हमें हमारी बहुत सारी शक्तियां विद्यमान है ना। कहते हैं ना कि हमें अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। एक आजकल हम पेंडुलम या हिप्नोटाइसिस करके भी वहां तक पहुंचा जाता है। हम पेंडुलम के बारे में भी एक दिन बात करेंगे। हम पेंडुलम को अगर हमारी फिंगर टिप्स पर अगर हम लगाते हैं तो पेंडुलम का कार्य है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है वो पेंडुलम। और अगर हम उससे पूछते हैं कि क्या ये हमारा इसके साथ कोई रिश्ता है, क्या हम उसके पूछते हैं कि अभी क्या टाइम हो गया, या हम पूछते हैं कि हमारी इनमें से हम 4 उसको ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें से हमारी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, तो वो पेंडुलम बता देता है अगर हमारे काबू में है तो, कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके इतने बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स का नाम ये है। अगर हम उसको ऑप्शन देते हैं तो पेंडुलम डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे हम पूछने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे स्टेज है, ये कोई जादू नहीं होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम हमारे ये हिस्से और हमारे पार्ट जुड़ जाते हैं, है ना। तो दूसरा स्टेज का ए हिस्सा हो गया अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड के बाद हम कौन सी स्टेज पे आते हैं, हम सोचते हैं कि इसे कैसे जगाए और इससे उच्च सत्ता तक हम कैसे जाएं। तब हमारा हिस्सा काम करता है ब्रेन का अंतर्ज्ञान का हिस्सा, जो 2 का दूसरे हिस्से का बी पार्ट है, अंतर्ज्ञान। हम अंतर्ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो हमारी मदद करता है उसके अंदर हमारा ध्यान।
ध्यान हमारा एक जो हम विचार करते हैं, हमारी जो कल्पनाएं होती है उससे ऊपर उठने में मदद करता है। जो पहले के जो हिस्से थे ना, तो वो तो हमें उलझाए रखते हैं इसी संसार के अंदर, लेकिन जो इसका बी पार्ट है सेकंड नंबर का, वो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाने के अंदर हमारी हेल्प करता है। हमारे ध्यान के अंदर वो मदद करता है, वो दूसरा हिस्सा जो होता है, और जो हमारी सुपर कॉन्शियस पावर है उसके साथ हमें कनेक्ट करता है। जो सर्वोच्च उच्च सत्ता है उस तक हमें वो कनेक्ट करके उस कनेक्टिविटी तक हमें लेके जाने का कार्य वही बी पार्ट करता है ना। तो हमने जाना कि फर्स्ट के 4 पार्ट में क्या था, जो हमारे डेली की जो रूटीन है उनसे रिलेटेड हो जाता है। उससे आगे हम निकलते थे, अनकॉन्शियस माइंड आ जाता है। अनकॉन्शियस माइंड से अगर हम ऊपर उठते हैं तो हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। फिर उससे उच्च सत्ता हमारा जो होता है वो होता है तीसरा माइंड, ब्रेन का तीसरा हिस्सा। जब हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो हमारा फिर ब्रेन के तीसरे हिस्से के ऊपर हम जाने के लिए सोचते हैं, ब्रेन की तीसरी स्टेज, जिसे हम कहते हैं ESP, या इसे कहते हैं इंटरसेंसर प्रिकेप्शन, है ना, या इसे कहते हैं अंतर संवेदी धारणा। जो हमारे अंदर जो धारणा बनाते हैं, जिसके अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें अनंत रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जब हम इस स्टेज के हिस्से पर पहुंचते हैं तो हमारा जो ये तीसरा नेत्र है वो खुलने लग जाता है। उस स्टेज तक हमारा पहुंचते पहुंचते हमारे अंदर एक इंट्यूशन पावर बनने लग जाता है, जिसके जरिए हम भविष्य की जो भी चीजें हैं उनके बारे में भी बताने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो हम इस ब्रेन के तीसरे हिस्से पर पहुंचते हैं, तब जाके हमारे अंदर ये शक्तियां आती है, ये रिद्धियां हमें प्राप्त होने लग जाती है। ये जब इसे हम कह सकते हैं पेरामेंटल सेंटर भी कहा जाता है ना, जहां पर हमारी पिनियन ग्लैंड ग्रंथि कार्य करना शुरू कर देती है। हमारी जो इस लाइफ से स्पिरिचुअलिटी लाइफ तक आगे पहुंचने के लिए हमारे ऊपर एक मार्ग बना देती है। वो यही ब्रेन का तीसरा हिस्सा है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारी जो आज की जिंदगी है, जो हमारे जो विचार है उनके बीच में एक सेतु बनाने का कार्य ही तीसरा ब्रेन करता है। अब हम अगर इस ब्रेन तक पहुंच गए, हमें रिद्धियां प्राप्त हो गई, तो फिर हमारा अपने आप पे कोई भी ध्यान नहीं बचता है। हम किसी उलझन में, हमारा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है जिंदगी का। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य रह जाता है सत्ता तक पहुंचने के बाद, हमारी आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने का। तो जो चौथा हिस्सा है उसके अंदर विराजित होती है हमारी आत्मा। हमारी खुद की निज की आत्मा इस ब्रेन के चौथे हिस्से में रहती है। तो हमें उस आत्मा तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे ब्रेन के इन्हीं स्टेज से होते हुए गुजरना होगा, है ना। तब जाके हम आत्मा के उस स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। हम डायरेक्ट अगर छलांग लगा के इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम नाकामयाब हो जाएंगे, है ना। तो हमारा यही मेन उद्देश्य था ब्रेन के बारे में बात करने का, कि हम किस तरीके से एक एक स्टेप ले। सबसे पहले हमारे जो नकारात्मक विचार आते हैं उन पे हमें कंट्रोल करना है, हमारी भावनाओं पे हमें कंट्रोल करना है। तब जाके हम एक सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे, और जो हम उद्देश्य लिया है हमारी जिंदगी के अंदर उससे पहुंचने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो नेगेटिव विचार है उन पे हमें लगाम लगानी होगी, क्योंकि नेगेटिव विचार हमारे अंदर दिन भर में न जाने कितने आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सतत्व गुण है वो दबने लग जाता है। हमारा सबसे पहला गुण यही है, सतत्व गुण, लेकिन वो हमारी भावनाओं की वजह से, हमारे नेगेटिव विचारों की वजह से वो धीरे धीरे करके दबता जाता है, और हम उसी स्पेस पे उलझ जाते हैं। उससे ऊंचा उछल आने के लिए हमें सकारात्मक विचारों को हमारी डेली लाइफ में लाना होगा। हम कहते हैं हम बीमार हो गए, आज हमारा बच्चा न जाने क्या कर रहा है, वो तो बिगड़ गया है, ये हो गया है।
हम नेगेटिव विचार लाते रहते हैं, नहीं, उसकी जगह पर हम पॉजिटिव विचार लेके आएंगे तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारा स्वयं का ब्रेन एक हाई कॉन्शियस स्पेस तक चला जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, एक सकारात्मक विचार हमारी जिंदगी के अंदर हमें लेके आने चाहिए, नकारात्मक विचारों को हमें छोड़ना चाहिए धीरे धीरे करके, तभी हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं कि हमें हीलिंग दे दो, हमें वो दे दो, हम ठीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत लंबा टाइम भी गुजर सकता है। लेकिन आपने अपने ब्रेन को मजबूत किया है, अगर ब्रेन को आपने पॉजिटिव अफर्मेशन दी है, तब आप जाके उस तब जल्दी ही पहुंच सकते हैं। हमारा ब्रेन मैंने फर्स्ट यही लाइन कही थी, ये हमारा ब्रेन ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हमने ब्रेन पे काबू पा लिया, हमने ब्रेन के बारे में जाना है कि स्टेज के बारे में, अगर हम इनसे स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो हम निश्चित मान के चलिए हम बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य की ओर बढ़ते बढ़ते हम उस हाई लेवल कॉन्शियस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। तो मेरा मेन ध्येय यही था कि हम इस लेवल तक पहुंचे, ब्रेन के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए हमारे नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उन्हें बाहर निकाले। हम जब बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, हमें कोई कुछ कहता है तो हम अपने आप पर उस बात को ले लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम इस हाई कॉन्शियस लेवल तक पहुंच गए तो हमारे विचार भी बुद्ध के जैसे हो जाएंगे, महावीर के जैसे हो जाएंगे, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। कहते ना, एक बार भगवान बुद्ध पे कोई थूक के चला गया था, मैं स्टोरी पढ़ रही थी, तो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पास जो शिष्य बैठा था उसको बड़ा ही क्रोध आया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये जो मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था वो चूकता हो रहा है, अगर मैं इन्हें पूरा नहीं करूंगा तो मैं कैसे उस उच्च सत्ता तक पहुंच सकता हूँ। तो इसका कहने का मतलब यही कि जो हमारे क्रोध भाव है उन्हें कंट्रोल करना है। हमें कोई कुछ कह रहा है तो कुछ समय के लिए उसे शांत हो जाइए, उसी वक्त हमें कोई क्रिया नहीं करनी है। हम धर्म पढ़ रहे हैं तो हमें धर्म यही सिखा रहा है कि हैंड टू हैंड हम किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया ना करें, थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए उसके बारे में सोचे कि क्यों हुआ है। हमारा आज का जो टाइम है, जो हम निश्चित एक उद्देश्य बनाते हैं, उससे बहुत जल्दी भटक जाते हैं। हम डेली नई नई उद्देश्य बनाते हैं, नई नई कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं उस पे हमारा ध्यान नहीं है। तो हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, एक मेन आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या है आपका जीवन का उद्देश्य। आज हम जो ध्यान करने जाएंगे उसके अंदर मैं कहती हूँ कि आपका जो उद्देश्य है उस तक पहुंचने के लिए एक बीज जरूर उसके अंदर डाल देंगे। तो क्या आपका एक मेन सच में कोई उद्देश्य है? आपका या तो शारीरिक स्वस्थता पाना उद्देश्य है, या मानसिक शांति पाना उद्देश्य है, या अपने परिवार के सुख शांति पाना उद्देश्य है, या फिर जो आप दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? आप क्या मुझे बताएंगे? या मेन उद्देश्य मोक्ष पद को पाना है? तो कौन सा उद्देश्य लेकर हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? आप सभी का कोई ना कोई एम होगा, आप सभी यहाँ डेली हीलिंग सेशन में बैठते हैं, तो आज हम उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैठे। तो आप बस सोचिए, आप उस पर विचार कीजिए और बताइए कि अपने ब्रेन को उसका हिंट दीजिए कि आपका मेन उद्देश्य क्या है। आप ब्रेन को जरूर बताइए कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य तो शारीरिक स्वस्थता पाना है, या मेरे परिवार की सुख शांति पाना है। अब कौन से उद्देश्य को लेकर इस जीवन के अंदर आए हैं, आप कौन से उद्देश्य में आप उलझे हुए हैं, और आप क्या इस जीवन में पाना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपकी जिंदगी का? कुछ सोचा है आपने? हम डेली हर क्षण नए नए उद्देश्य लेके चलते रहते, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूजन में आ जाता है कि इसका मेन उद्देश्य है क्या। हम चाहे जितने उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन हमें देनी होगी। आप वही स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दीजिए
अगर आप पहले शारीरिक स्वस्थता पाना चाहते हैं तो आप डेली अपने ब्रेन को कहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ। आप अफर्मेशन दीजिए डेली अपने ब्रेन को, तो वो ब्रेन वो आपकी अफर्मेशन सुनने लग जाएगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अपन रोते रहते हैं कि हाय मैं बीमार हूं, मेरा तो पाँव ही नहीं उठ रहा है, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसी तरीके से उस राह पे वो लेके चला जाता है। नहीं, अपने ब्रेन को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए, तब जाके अपना ब्रेन सकारात्मक विचारों को सोचेगा और आप जिस उलझन में उलझे हुए हैं वो उलझन दूर हो जाएगी। क्योंकि हमें हमें ही नहीं पता है अभी तक कि हमारा ब्रेन क्या चाह रहा है, हम खुद स्वयं क्या चाह रहे हैं, उसका ध्येय ही हमें अपना लक्ष्य खुद का स्वयं का ही नहीं पता है कि हमारा खुद का लक्ष्य क्या है। आपका कोई एक मेन मोटो है तो आप उसे डेली लेके चलिए। एक आकर्षण का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो आप लक्ष्य लेके चलेंगे, अगर आप एक कदम उठाएंगे तो प्रकृति आपके साथ 10 कदम उठाएगी। और आप निश्चित मान के चलिए विद इन 21 डेज में आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक लक्ष्य बना के चलिए, ब्रेन को डेली एक ही अफर्मेशन दीजिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जी से भरा हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये अफर्मेशन आप अपने ब्रेन को डेली देना शुरू कीजिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आप लक्ष्य बनाएंगे उसे प्रकृति पूरा करने में आपका सहयोग करेगी। ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है। तो एक आप अपना लक्ष्य बनाइए और डेली लिखिए उस लक्ष्य के बारे में। एक कॉपी में लिखना शुरू कीजिए, तो कॉपी में लिखेंगे तो वो ब्रेन में भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक अपना निश्चित लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य की पूर्णता तक आप जरूर पहुंचिए। मैं चाहूंगी कि हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी एक पेन कॉपी लीजिए और एक अपना मेन उद्देश्य उस कॉपी के अंदर उतार लीजिए कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है विद इन 21 डेज। 21 डेज का टाइम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 21 डेज के अंदर धीरे धीरे करके हमारे सेल्स जो है नए बन जाते हैं, है ना। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो चीज हमारा क्या ध्येय है उस मेन उद्देश्य को आप लेकर जरूर बैठिए। जब भी हम हीलिंग सेशन लेते हैं, रोज हम हीलिंग सेशन ले रहे हैं, तो एक रोज अपना उद्देश्य लेकर बैठिए। हम उद्देश्य से बहुत जल्दी भटक जाते हैं, हम हमारा टाइम व्यर्थ गवा देते हैं, हम टीवी देखने बैठ गए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है उसका हमें पता ही नहीं, हम उस वक्त भूल जाते हैं और हम दोष दे देते हैं कि हमने तो भगवान का इतने दिन हो गए, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हमने तो भक्तामर कर लिया, हमने तो बीजाक्षर कर लिया। भाई हमारे ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इनका। आपने क्या कोशिश की उसके लिए? हम खुद ही नेगेटिव डेली विचार अपने ब्रेन को देते जा रहे हैं। नहीं, हमें पॉजिटिव विचार देने हैं ब्रेन को, तब जाके हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारी मंत्रों की तो इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, कहते हैं कि जब ये मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो एक अंदर एक सूक्ष्म विस्फोट होता है इन शब्दों से। अगर हम एक लय ताल में धीरे धीरे उनका उच्चारण करते हैं, तब एक निश्चित स्थान लेते हैं, तब हम न जाने किस तरीके से हम उन चीजों को लेते हैं। नहीं, एक निश्चित दायरा बना के चलिए अपने आप को और बिल्कुल कॉन्फिडेंसली आप ये सोचिए कि नहीं, हमें इस तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। एक मन के अंदर आत्मविश्वास को जगाइए, आप अपने उस ऊर्जा को जगाइए। हमारी ब्रेन की बहुत बड़ी ताकत है और जो हमारे मंत्र है उसके अंदर सोने में सुहागे के जैसे काम करते हैं। मंत्रों की अथाह ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा को समझ पाना, अगर समझ गए तो हम अगर एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और हमारा सारे नेगेटिव विचार रिमूव होने लग जाएंगे। लेकिन दिन भर आप उनके ब्रेन के अंदर चैंटिंग कीजिए, देखिए मंत्रों का प्रभाव।
दिन भर आप चाहे एक श्लोक लीजिए और दिन भर उसे रिपीट 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 करते जाइए और देखिएगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स, आपको चाहे नमोकार याद है तो आप दिन भर नमोकार की चैंटिंग कीजिए। अगर भक्तामर का आपको प्रथम श्लोक याद है तो आप दिन भर उसकी चैंटिंग कीजिए। अगर भक्तामर का 6 नंबर श्लोक आज याद है तो आप दिन भर उसकी चैंटिंग कीजिए। तो आपके ब्रेन के अंदर एक अफर्मेशन जाएगी अलग ही, और उसका जो मंत्रों का उच्चारण का जो विस्फोट है वो आपके ब्रेन के अंदर होगा, और आपके जो वहां के जो नेगेटिव सेल्स है उनके ऊपर वो वर्क करेगा और पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करके आपको स्वस्थ बना देगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 मिनट तो भगवान का नाम लिया, फिर वापस हम टीवी देखने बैठ गए 2 घंटे तक, मोबाइल लेके बैठ गए। दिन भर हमें पता ही नहीं कि मोबाइल के अंदर हम कितना समय दे रहे हैं। हम हमारे टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं। हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जिसका बिना उद्देश्य के हमारी जिंदगी है, उसी तरीके से हम बिना सोचे समझे बिना हमारा समय गवाते जा रहे हैं। अपने समय की वैल्यू पहचानिए। अपना समय बहुत कीमती है, न जाने कौन से वक्त हमारा अंत समय आ जाए, उससे पहले एक लक्ष्य बना लीजिए अपनी जिंदगी। जो अनचाहे हम क्रिकेट देखने बैठ रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है, पहले ये बताएं। आपको कुछ मिल रहा है उससे, या आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपको मानसिक शांति मिल रही है, आपको क्या मिल रहा है? आप टीवी देखने बैठ रहे हैं उस वक्त, आप किसी की बुराई करने बैठ रहे हैं, तो आपको उसके बदले क्या मिल रहा है, आप सोचिए। आप किसी की बुराई करेंगे तो उसके बदले आपको भी बुराई मिलेगी। जो आप दोगे वो मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों से रोज सुनते आ रहे हैं, हमारे साधुओं से सुनते हैं कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो ये मान के चलिए, जो हमारे पास है वो हमारी थॉट्स, हमारे कर्मों का फल है। अब उसे कैसे हटाना है, उसके लिए भी गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है। चिन्वाणी की स्तुति करना, प्रभु दर्शन करना, और आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करके एक अपना निश्चित उद्देश्य बना लेना कि हे प्रभु, हमारा जिंदगी का ध्येय यह है कि हम विश्व कल्याण के बारे में सोचेंगे, लोगों की बुराई नहीं करेंगे। आज आप अपने आप को ये दृढ़ संकल्प लेके आइए कि जब भी हम बुराई करें तो हमारे मन के अंदर उस बुराई के लिए हाथों हाथ ये विचार अफर्मेशन आ जाए कि नहीं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर हम बुराई करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा। हम खुद करते वक्त तो ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था और दूसरों पे दोष डाल देते हैं, है ना। हमारा मानव स्वभाव है ये। लेकिन जब हम सही विचार करेंगे तो उस चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो उन पाने के लिए अपने आप को ही टटोलना होगा। हमसे बड़ा, हमारे ब्रेन से बड़ा कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, है ना। तो अपने ब्रेन को, अपने आप को टटोलिए, किसी की बुराई मत कीजिए, तब जाके हम ब्रेन के चौथे हिस्से तक, हमारी आत्मा तक पहुंच पाएंगे। उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं, है ना। समाधि में लीन होते हैं, तब जाके उस आत्मा तक हम पहुंचते हैं। आज के जमाने में हम कहते हैं ना, भाई हम तो योग नहीं, हम तो जिम करेंगे। मतलब हम तो जिम में जाएंगे, योग नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधुओं ने तो न जाने कब से इस योग के ऊपर बताया है, लेकिन हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। हमें योग करना चाहिए, तब जाके हम उस परमात्मा का, आत्मा का योग होगा, मिलन होगा। हम जिम जा रहे हैं, जिम जाके हमें क्या मिल रहा है? आजकल नया कंसेप्ट हो गया, भैया हम तो योग नहीं, जिम करेंगे, ध्यान नहीं, हम तो मेडिटेशन करेंगे। ध्यान और मेडिटेशन में भी एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मेडिटेशन का मतलब हो गया कंसिडरेशन, मतलब हम सोच विचार करके हम मेडिटेशन करते हैं, उस स्टेज तक पहुंचते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए स्टेज ठीक है कि हम सोच विचार करके वहां तक जाएं, लेकिन हमेशा के लिए इस चीज तक नहीं उलझना है। उसके ऊपर भी एक हमें अपना लक्ष्य बना के चलना है कि नहीं, उसके बाद हमें ध्यान और समाधि की अवस्था में हमें पहुंचना है।
हमारे कहते हैं कि डेली सामायिक कीजिए, ध्यान कीजिए। हमारे तो शास्त्रों में न जाने कब से इन चीजों के बारे में बताया गया है ना, कि सामायिक कीजिए। सामायिक के अंदर क्या होता है, समय का उपयोग कीजिए और अपने अंदर जाकर झांकिए। ध्यान सोते ही लगता है, हम खुली आंखों से भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए हमारी आंखें बंद नहीं करनी है, हमें खुली आंखों से भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए हमें अपने ब्रेन को उस लेवल तक लेके चलना है। उस लेवल तक चलने के लिए हमारी जो नेगेटिविटी है उसे हमें रिमूव करना होगा। नेगेटिव विचारों को हमें डे बाय डे तिलांजलि देनी होगी, उन्हें हमें जलाना होगा। तब जाके हम वहां तक, उस सत्ता तक पहुंच पाएंगे। उससे पहले अगर हम चाहेंगे कि हम दिन भर, हमारे तो नेगेटिव विचार है, हम लोगों की बुराइयां कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें प्रभु दर्शन हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। डेली जा रहे हैं हमें प्रभु दर्शन हो जाए, नहीं हो सकते हैं। जब तक आप अपने नेगेटिव विचारों को नहीं तिलांजलि देंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा तो पवित्रता के अंदर विश्वास करता है, सत्यता के अंदर निवास करता है। तब जाके हम उस सत्ता तक पहुंच सकेंगे, वो अपने आप मिल जाएगी हमें। अगर हमने सत्य बोला, अगर हमने विश्वास किया, तो निश्चित माने प्रभु का आशीर्वाद तो सबसे ही मिल जाएगा हमें। प्रभु तो हर कण कण में विराजित है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं, ध्यान करा देती हूँ। तो ये एक मेन था कि हमारे ब्रेन के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, हम कौन सी स्पेस पे और इस पे कैसे काबू पा सकते हैं, है ना। हम मंत्रोच्चारण के द्वारा, जाप के द्वारा, बीजाक्षरों के द्वारा डेली हम चैंटिंग करते रहेंगे, तो निश्चित मानिए कि हमारा जो ब्रेन है वो इन चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा और नकारात्मक विचार सब ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ध्यान की अवस्था के अंदर। एक छोटा सा मैं ध्यान करा देती हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हल्का सा एक्सरसाइज कर लेंगे, अपनी घोड़े का मूवमेंट कर लेंगे, घोड़े को तैयार कर लेंगे। कृष्णा जी हीलिंग भी दे रहे हैं ना, मेडिटेशन में हीलिंग भी दे। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में समर्पित कर देंगे। आंखें बंद कोमलता से करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे बॉडी को अफर्मेशन देंगे कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। पाँव के नाखून के अंगूठे से लेके सर के बाल तक वो पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुकी है, एकदम शांत शांत शांत। जिस तरीके से आप अपने मन के अंदर प्रभु मुद्रा को देखिए, जिस तरीके से प्रभु बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, आज हम सभी उसी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, प्रभु चरणों के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके। और गहरी लंबी सांस लेंगे। हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को बाहर निकालते हुए विजुअलाइजेशन करेंगे कि जो भी हमारी इन सांसों से जो बाहर नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से आज निकल जाएगी। ठीक है, तो अब आप नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए पेट के अंदर, और मुंह से बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके। फिर से सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, सांस को पेट के अंदर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद वहां से जो भी नेगेटिविटी है उसको हम वहां से एक साथ इकट्ठा करके उन सांसों के द्वारा बाहर निकाल देंगे। फिर से एक बार सांस लेंगे नाक से, उसे पेट के अंदर होल्ड करेंगे और मुंह के द्वारा उसे बाहर निकाल देंगे। अब हम चलते हैं, अब अपने आप को इमेजिन करेंगे
कि हम कहाँ चल रहे हैं। अपनी बंद आंखों से एक इमेजिन पावर को आप बढ़ाइए अपने, और ये विचार कीजिए कि आज हम ध्यान जो करने जा रहे हैं वो प्रकृति की गोद के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे, जहां पर हम और सिर्फ प्रकृति की जो खुली वादियां हैं, खुली हवाएं हैं, उनके बीच में बैठ के हमें ये आज का ध्यान करना है। तो हम अपने मन को अपने कल्पनाओं के द्वारा हम बिल्कुल उस जगह पर जाएंगे जहां पर चारों तरफ शांति हो, सिर्फ शांति 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 हो। वहां पर किसी तरीके का वहां पर कोई शोर ना हो, कोई उद्वेग ना उठे वहां पर। उसी जगह पर हम चलते हैं, और प्रकृति की गोद से अच्छी जगह कोई दूसरी तो हो ही नहीं सकती है। तो हम चलते हैं, धीरे धीरे करके हम चलेंगे जहां पर नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, कल कलाते झरने बह रहे हैं। नदी धीरे धीरे करके अपनी ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ बह रही है। महसूस कीजिए उन हवा के झोंकों को। आप नदी के किनारे बैठे हैं, बिल्कुल शांति है वहां पर, कोई सन्नाटा नहीं, कोई हाय हल्ला नहीं है, सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है वहां। देखिए, बिल्कुल शांत भाव से देखिए उस नजारे को, प्रकृति की गोद को। प्रकृति अपने को बुला रही है नजारे को देखने के लिए। चारों तरफ हरियाली हो रही है, सुंदर सुंदर पहाड़ है। अपनी बंद आंखों से देखिए कितने सुंदर पहाड़ है उस नदी के आसपास, और कितनी हरियाली छा रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जो आपके शरीर के अंदर जा रही है। वो ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कीजिए आप, बिल्कुल महसूस कीजिए उन ठंडी ठंडी हवाओं को। आप एक अलग ही अनुभूति के अंदर चले जा रहे हैं, अलग ही अनुभूति के अंदर, बिल्कुल शांत, अपने आप को इतना ठंडा महसूस कर रहे हैं। कूल कूल सारी गर्माहट दूर होती जा रही है, और एक ठंडा झोंका प्रकृति का आया और आपको छू के प्यार से निकल गए। वहां पर आसपास में जो फूलों की खुशबू आ रही है, उन्हें आप अपनी नोस्ट्रिल से सूंघने की कोशिश कीजिए। कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, आसपास के वातावरण महक रहा है उस खुशबू से, फूलों की खुशबू से महक उठ रही है, और आप बिल्कुल उस महक के अंदर खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। देखिए तो सही, खुला आसमान है, नीला नीला खुला आसमान चमक रहा है। आसमान को महसूस कीजिए, आप पूरी प्रकृति की गोद के अंदर बैठे हुए उस खुले आसमान के नीचे। एक पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक अपना स्थान ले लीजिए। कहते हैं ना, साधु जो होते हैं वो नदी के किनारे ध्यान लगाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के अपना ध्यान पूर्ण करते हैं। तो आज हम उसी तरीके से उसी प्रकृति की गोद में नदी के किनारे पेड़ के नीचे अपने आप को बैठाकर उस ध्यान की अवस्था के अंदर हम जाएंगे। बिल्कुल उसी अवस्था के अंदर हम अपनी आत्मा को बैठा लेंगे। विचार कीजिए कितने सुंदर आपको महसूस हो रहा है अपने आप को, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। आज सारे उद्वेग जो थे समाप्त हो गए हैं, आपके जो भी अशांति थी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से दूर हो गई है। आज हम बैठे हैं प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, उसके अलावा कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। सिर्फ प्रकृति की गोद में आप बैठेंगे और मेरी आवाज को सुनेंगे। जो मैं कहूंगी उसके ऊपर आप अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं हीलिंग लेने के लिए। अपनी किसी भी बीमारी को, बुरी आदत को जड़ से समाप्त करने के लिए आज हम ये ध्यान लगाने जा रहे हैं। प्रभु को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके जा रहे हैं, और आज हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैं आज प्रभु चरणों में यही विनय करूंगी कि हे प्रभु, जो भी हीलिंग लेने बैठे हैं उनकी जो भी बीमारी है,
जो भी कुछ उनकी बुरी आदतें हैं, मानसिक तनाव है, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर वो समाधि में बैठे हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ होकर ही यहाँ से उठेंगे। सारी बीमारियों को आज हम प्रकृति की गोद में दे देंगे। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें भी प्रकृति की गोद में समाहित कर देंगे, क्योंकि धरती माँ तो क्या करती है, हमारी हर बुराई को लेकर उसे एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर देती है ना। धरती माँ है वो हमारी, जो हमारी हर नेगेटिविटी को सहन करके एक पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर देती है। हम इसका सीना चीर कर इसके अंदर बीज बोते हैं और वो उसका हमें मीठे फल के रूप में हमें वो वापस प्रदान कर देती है। तो आज उस धरती माँ को धन्यवाद करेंगे कि हे माँ, हे माँ, धरती माँ, आज हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स है आप उन्हें दूर करने में हमारा सहयोग करना। हमारे अंदर जो भी बीमारियां, जो भी विकार उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें दूर करने में हमारी सहायता करना। देखिए अब सूर्य भी आपके ऊपर चमकने लग गया है। तो धरती माँ को अगर हमने आह्वान किया तो सूर्य देवता भी आ गए और वो आपकी प्रकाश के रूप में आपके ऊपर विद्यमान हो गए हैं। आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके ऊपर सूर्य की रोशनी लगातार बह रही है, लगातार ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभावित हो रही है और आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज है, वो पूर्ण रूप से ठीक होती जा रही है। क्योंकि सूर्य का काम क्या है, आपके जो भी शरीर के अंदर कीटाणु, जीवाणु, वायरस लग चुके हैं, उन्हें वो रिमूव करता जा रहा है, रिमूव करता जा रहा है। क्योंकि आपका पात्र जितना बड़ा होगा उसका आशीर्वाद उतना ही होगा। तो आप आज अपने पात्र को, अपनी सोच को इतना बड़ा कर लीजिए कि जहां पर हम अपने आप को संपूर्ण विश्व का सबसे सुंदर बच्चा महसूस करें, अपने आप को प्रकृति का सबसे लाडला बच्चा महसूस करेंगे, जिसके लिए प्रकृति स्वयं आ गई है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। तो आप विचार कीजिए कितना सुंदर पल है ये आपका, जहां पर धरती माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, सूर्य भगवान आपके ऊपर अपनी ऊर्जाएं बरसा रही है, नदी कलकलाती बह रही है आपके सामने, हवाएं आपको मीठा मीठा सा एहसास दिला रही है, फूलों की खुशबू को आप महसूस कीजिए, किस आनंद की अनुभूति को आप महसूस कीजिए, वो आनंद की अनुभूति जो आपके जीवन के साथ हमेशा के लिए रहे। आज हम उस आनंद के अंदर जाएंगे, उस आनंद की अनुभूति को हम महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। और देखिए प्रकृति क्या कर रही है, आपकी जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सबको वो अपने अंदर समाहित करती जा रही है। सारी नेगेटिव ऊर्जा आज आपकी बाहर निकल रही है। महसूस कीजिए उन नेगेटिविटी ऊर्जाओं को बाहर जाते हुए, एक काले धुएं के रूप में उन्हें बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आप उन ऊर्जाओं को कि काले बादल के रूप में वो सारी ऊर्जाएं बाहर निकल गई हैं। महसूस कीजिए उन ऊर्जाओं को बाहर जाते हुए और आप मुस्कुराइए। उस मुस्कुराहट के साथ अपने आप को महसूस कीजिए, आप बिल्कुल आनंद की अनुभूति में अपने आप को महसूस कीजिए। आज आप इतने आनंदित हो गए हैं उस प्रकृति की गोद में जाते ही कि सारे नेगेटिव विचार अपने आप वहां से निकल गए हैं, सारे नेगेटिव विचार दूर हो गए हैं आपके। जाते हुए उन्हें देखिए, जाते हुए आप उन नेगेटिव विचारों को देखिए किस तरीके से वो बाहर जा रहे हैं और धरती माँ कितने प्यार से आपके नेगेटिव विचार लेकर उन्हें पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर चुकी है। एक हरे हरे पेड़ के रूप में, एक लहलहाती हवा के रूप में, एक शुद्ध वातावरण आपके चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ बन गया है। एक शुद्ध वातावरण जिसके ऊपर सिर्फ शुद्धता है, पवित्रता है, प्यार है, अपनापन है। देखिए आप महसूस कीजिए उस शांति को अपने चारों ओर।
चारों ओर उस शांति को महसूस कीजिए आप अपने ओर। आज आपके सारे नेगेटिव विचार धरती माँ ने ले लिए, सारे नेगेटिव विचार आपके दूर हो गए और एक कप मन ही मन आप अपने पूरे ऑर्गन्स को देखिए। हर ऑर्गन्स मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज आपने उन्हें मुक्त कर दिया है नेगेटिविटी से। आप अपने हर ऑर्गन्स तक जाइए, अपने पांव के नाखून के अंगूठे को देखिए, अपनी अंगुलियों को देखिए, पांव के पंजों को देखिए, अपने जो थाइज हैं उनको देखिए, आपके जो सातों चक्र हैं, एक एक करके उन चक्र पे जाइए। सबसे पहले आप मूलाधार चक्र को देखिए, वो कितना आनंदित हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपनी जगह पर बिल्कुल लयबद्ध रूप से वो घूम रहा है। मूलाधार चक्र पर जाकर आप रेड कलर को महसूस कीजिए, देखिए मूलाधार चक्र का लाल कलर आप महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उस रंग को, मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी वो सारी दूर हो चुकी। आप मूलाधार चक्र के आसपास अपनी मन की आंखों से जाइए, मूल आधार को आप देखिए अपने, कितना स्ट्रोंग हो गया है। आपके जितने भी दर्द थे वो सारे दर्द बाहर हो गए हैं आज। देखिए तो सही, आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आपके पैरों में एक ऊर्जा आ गई है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए आप, किस तरीके से वो ऊर्जा आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रभावित हो गई है। आपके पांव बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार है, समय शिखर जी की वंदना करने के लिए तैयार है। आज आप समय शिखर जी की वंदना कर रहे हैं अपने पांवों से चलकर। रोज हमें विनय भैया, अर्चना दीदी समय शिखर जी की वंदना कराती हैं। उस वंदना का दृश्य आप देखिए और विचार कीजिए कि आप समय शिखर जी का पहाड़ एक एक टोंक पर आप पैदल वंदना कर रहे हैं। समय शिखर जी के पहाड़ की खुली हवाएं आप महसूस कीजिए, जहां पर अनंतानंत साधु मुनि वहां से मोक्ष गए थे। हमारे तीर्थंकर वकों की वो मोक्ष स्थली है। जरा प्यार से उस नजारे को तो देखिए, कितना प्यारा लग रहा है वो नजारा समय शिखर जी का, जिसकी हम रोज भावपूर्ण वंदना कर रहे हैं। आज सव्यम अपने पांवों से चलकर उस पहाड़ की वंदना कर रहे हैं। एक एक टोक पर आप जाइए, अर्घ चढ़ाइए भावों के साथ, एक एक टोक पर अर्घ चढ़ाइए आप। देखिए ना प्रभु कितना आशीर्वाद आप तक पहुंचा रहे हैं। उन सभी समस्त मुनियों के, सभी साधुओं के, समस्त तीर्थंकरों की पॉजिटिव ऊर्जा को हम वहां से ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे, ग्रहण करते जाइए आप उस ऊर्जा को। आज अनंत ऊर्जा आपके अंदर सम्मानित हो रही है। अरे आज तो आपने समय शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, मुस्कुराइए, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं आपको वहां पर। देखिए तो सही कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको समय शिखर जी के। हर टोक के दर्शन महसूस करते जाइए, महसूस करते जाइए। आज हम पैदल चल के प्रभु की वंदना कर रहे हैं, अपने पांवों से चलकर और मुस्कुराते हुए बिना थकान के वो हम पूरी वंदना कर रहे हैं। इतनी मजबूती हमारे पांव के अंदर आ गई। देखिए तो सही, देखिए प्रभु के दर्शन करते रहिए आप। आज देखिए वंदना हमारी कितनी अद्भुत वंदना पूर्ण हुई है आज। अद्भुत अद्भुत वंदना आज हमने समय शिखर जी की है। देखिए आज हम पूर्ण वंदना करके आए और हमारे पांव में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। प्रभु की इतनी दिव्य ऊर्जाएं हमें मिल रही है। उन ऊर्जाओं को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लीजिए, उस भाव को, उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लीजिए, क्योंकि हमने नेगेटिव विचार तो निकाल दिए हैं। अब पॉजिटिव विचार हमारे प्रभु के रूप में हमारे अंदर विद्यमान करेंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए उन पॉजिटिव विचारों को हमारे अंदर हम लेकर जाएंगे। और अब यहाँ पर हम भक्तामर जी का प्रथम श्लोक लेंगे।
और उसकी ऊर्जा पूरे सारे शरीर के अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। भक्तामर प्रणति मूलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानम् सम्यक् पणं मे जिन्पादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानाम्। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। सारे रिद्धिधारी मुनियों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, इस रूप में हम इसका रिद्धि मंत्र ग्रहण करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम राम ह्रीम रूम रोम रह ऐसी आउसा प्रतिचक्रे पटवी चक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब इसका हम मंत्र अपने अंदर लेकर जाएंगे, हर ऑर्गन्स तक उनकी मंत्रों की अनुभूति महसूस करेंगे। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। अब हम भक्तामर का दूसरा श्लोक उच्चारण करेंगे, जिसमें हमारे संकल्प जितने भी हमने लिए थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं, इस भावना के साथ। और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आज आपने इतना बड़ा सहयोग हमारा किया, हमारे सारे संकल्प पूर्ण करने में आपने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुत भूत बुद्धि पटु भी सूर्य लोकनाथे स्तोत्र जगत चित्त हरे रुदारे स्तोष्यः किलाहमपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम्। देखिए, जो हमने बात की थी ना, आपका जो उद्देश्य है जीवन का, क्या उद्देश्य है, मैंने कहा था आप सब अपना उद्देश्य लिखकर बैठिएगा। आज वो उद्देश्य पूर्ण होगा या हम उस पूर्णता की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। विचार कीजिए कि वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो चुका है। महसूस कीजिए आपको कितनी अनंत खुशी हो रही है उस उद्देश्य को पूर्ण होने की। उस खुशी के साथ हम ये रिद्धि मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो उहिजिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो उहिजिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहिजिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आप इसका मंत्र लेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करते हुए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे चक्र की ओर, जो है स्वाधिष्ठान चक्र। उसका रंग है ऑरेंज कलर का। उस ऑरेंज कलर की अनुभूति आप अपने चारों तरफ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए चारों तरफ एक ऑरेंज कलर, और ऑरेंज की खुशबू के साथ साथ वो ऑरेंज कलर आपके चारों ओर अपनी ऑरा की ओर बढ़ता जा रहा है। विजुअलाइजेशन कीजिए उस ऑरेंज कलर को और अपना ध्यान लेकर जाइए मणिपुर स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो जल तत्व का प्रतीक है स्वाधिष्ठान चक्र। और हमारे जो भी जल तत्व से रिलेटेड, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड जितनी भी डिजीज थी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अपना ध्यान लेकर जाइए, अपना ध्यान लेकर जाइए अपने स्वाधिष्ठान चक्र की ओर। देखिए उसके आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं आज वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। वो अपनी ऊर्जा का संचार निरंतर करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां से भी जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे आपके, जो भी नेगेटिव भावनाएं जुड़ी हुई थी आपके जल तत्व से स्वाधिष्ठान चक्र पर,
जितनी भी भावनाएं थी वो सारी आज हट चुकी है, वहां से हट चुकी है, और उसके जगह पर हम ले रहे हैं प्रभु का 45 नंबर श्लोकास की, वहां पर हम स्तुति करते हुए वहां पर लेकर जाएंगे उसकी ऊर्जाओं को। उस ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए, 45 नंबर के स्वादिष्टान चक्र पर ऊर्जा को। उद्भूत भीषण जलोदरि भारि भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजिरजो मृतदीप्ति देहा मृत्या भवन्ति मकर गजतुल्य रूपा। स्वादिष्टान चक्र पर अपनी सारी ऊर्जाओं को लेकर जाइए और उन ऊर्जाओं के साथ रिद्धि मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षेण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षेण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षेण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र लेंगे। ओम नमो भगवती सूत्रोपधर्वे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जितने भी हमने भावनाओं के रूप में बीमारियां उत्पन्न की थी, वो सारी बीमारियां आप जाते हुए देखिए वो पूर्ण रूप से वहां से चली गई है, और उसकी जगह पर प्रभु का स्मरण करते हुए हम ऊर्जा ले रहे हैं। ओम नमो भगवती सूत्रोपधर्वे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं मणिपुर चक्र पर, जिसका कलर है येलो कलर। आप देखिए मणिपुर चक्र तो आज पहले से ही एक अलग ही ऊर्जा के अंदर ऊर्जान्वित हो चुका है। वहां पर जितनी भी हमारी मणिपुर चक्र से रिलेटेड जितनी भी डिजीज थी वो सभी दूर हो चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेन की रियाज, हमारे जो भी भोजन, जो अपाचन की जो भी हमारी जो समस्याएं थी वो सभी वहां से दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। और एक हमें कहते हैं कि अलग ही यश मान सम्मान हमें मिल रहा है, क्योंकि मणिपुर चक्र यश मान सम्मान का भी प्रतीक है। हमें चारों तरफ से मान सम्मान प्रभु की ऊर्जाएं आज मिल रही है। उन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हुए हम लेंगे यहाँ पर हमारा 17 नंबर श्लोकास। नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बूधरोधर निरोधे महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमा से मुनिन्द्र लोके। अब यहाँ पर हम लेंगे इसका रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो अर्थांग महानिमित कुशलाणाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अर्थांग महानिमित कुशलाणाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र लेंगे हम, और इस मंत्र को हम बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाएंगे। ओम नमो नमिउणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमिउणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमिउणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा।
देखिए मणिपुर चक्र आपका जगमगा रहा है सूर्य की ऊर्जा के लेकर, येलो कलर के अंदर। कितना सुंदर लग रहा है आपका मणिपुर चक्र। अब हम चलेंगे हमारे हृदय चक्र की ओर, जहां पर हमारे अपने 24 तीर्थंकरों को हमने विराजित कर रखा है। 24 तीर्थंकर हमारे हृदय के अंदर विराजित है। देखिए उनकी ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। हमारे जो भी 24 तीर्थंकर है, प्रभु चरणों को हमने स्थापित किया है यहाँ पर। उन्हीं भावों के साथ हम लेते हैं 21 नंबर श्लोकास यहाँ पर कि हे प्रभु, हमने अब आपको देख लिया है, अब आपके अलावा हमारे इस मन को, इस हत्या को कोई और जचता ही नहीं है। हे प्रभु, आपके चरण मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। इसी भावना के साथ हम ये श्लोकास ले रहे हैं। मन्ये वरम हरिहरा देवि दृष्टा, दृष्टे सुएषु हृदम त्वयि तोषिमेति, किं वीक्षितेन भविता भुवि न नान्ये, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरम नमो पण समणाणम ज्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो पण समणाणम ज्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो पण समणाणम ज्रोम श्रोम नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र लेंगे। ओम नमो श्री मणिभद्र जय विजय प्राजिति, सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम पुरु पुरु स्वाहा। सारे सौभाग्य प्रभु ने अपने अंदर विराजित कर दिए हैं। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय प्राजिते, सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम पुरु पुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते, सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम पुरु पुरु स्वाहा। अब अपना ध्यान हम लेकर जाएंगे विशुद्धि चक्र के ऊपर। जिस बिना विशुद्धि चक्र के हम मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, अपने प्रभु को चरणों में अपनी स्तुति को कैसे समर्पित करें, इसी विशुद्धि चक्र पर हम जाते हैं और प्रभु के चरणों में यह भावना भाते हैं कि हे प्रभु, जो भी हम भक्तामर हीलिंग ले रहे हैं, जो भी हम बीजाक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो प्रभु के चरणों में इस विशुद्धि चक्र के द्वारा कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड तक ये आवाज जाती है। जो भी हम शब्द काम में लेते हैं तो उसकी वर्गणाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखर जाती है। जब हम इन शब्दों को काम में लेते हैं तो वो एक ना एक दिन टकराकर हमारे पास जरूर आती है। यह हमारा विशुद्धि चक्र आकाश तत्व का प्रतीक है। आज हम विचार करेंगे कि यहाँ से जब हम शब्दों का उच्चारण करें तो विश्व कल्याण के लिए हित मित प्रिय वचन ही हमारे मुख से निकले। इसी भावना के साथ हम यहाँ पर लेते हैं ध्वनि प्रात्यहारिका 35 नंबर श्लोकास लेंगे और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए इस श्लोकास का हम स्तवन करेंगे। सवर्ग पवर्ग गमि मार्ग विमार्ग निष्ठ, सधर्म तत्व कथने कपटु स्त्रीलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषधात सर्व, सभा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजे। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरम नमो जय विजय प्राजिते, महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी
अमृतिस्ताविणी अमृतम भव भव वष्ट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। अब हम हमारा ध्यान लेकर जाएंगे थर्ड आई के ऊपर, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। कहते हैं जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो हमें भूत भविष्य और वर्तमान काल के साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, जिसका कलर है इंडिगो ब्लू कलर का। हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और हम लेंगे यहाँ पर प्रभु का छत्र प्रातिहार्य 31 नंबर श्लोकास के साथ हम हमारे आज्ञा चक्र को एनर्जी देंगे और वहां पर महसूस करेंगे कि हमारा वहां पर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मिल चुका और हमारा ये जो आज्ञा चक्र है वो जागृति की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे नेगेटिव विचार तो सारे रिमूव हो चुके हैं और अब हमारा आज्ञा चक्र उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। छत्रतयं तविभाति शशांक कांत मुच्चेस्ततं निस्तगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवर्त शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। कहते हैं अगर 3 लोक के नाथ की छत्र छाया हमें मिल जाएगी तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 लोक के नाथ के चरणों में तो सारी सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड वहां पर विराजित हो जाता है और अपने सारे वैभव लक्ष्मी को वहां पर 3 लोक के नाथ के चरणों में समर्पित कर देता है। इसका रिधि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परकमाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र लेंगे। ओम उपसंगहरम पासम पासम वन्नामि कम घण मुक्कम विसहर विसरणी त्रिनाशिणम मंगल कल्याण आवासम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब हम चलते हैं हमारे 48 नंबर श्लोकास पर, जो सहस्त्रार चक्र के लिए या कहते हैं कि अगर हमें मोक्ष लक्ष्मी चाहिए तो हमें इन भक्तामर के 48 श्लोकों की माला अपने कंठ के अंदर कंठस्थ करके रोज हमें उसका उच्चारण करना चाहिए। तो अगर हम प्रभु के शरणों में जाएंगे तो संसारिक लक्ष्मी के साथ साथ मोक्ष की लक्ष्मी भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी भावना के साथ हम लेते हैं यहाँ पर 48 नंबर श्लोकास। स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम तत्ते जनो यही है कंठ गतामजस्रम तम मान तुंगम विषा समुपैति लक्ष्मी। हम रिधि मंत्र का उच्चारण करेंगे यहाँ पर। ओम ह्रीं अरम नमो सव्यसावणम ओम नमो भयवतो महति महावीर पटमाणम बुद्धिरीक्षिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र लेंगे। ओम राम ह्रीं रूम रोम रह ऐसिया उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो वंभचारिणे अष्टादश सहस्रलांग धारिणे नमः स्वाहा। आज हमने अपने ब्रेन को अफर्मेशन दे दी है कि आज के बाद हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स को हम जगह नहीं देंगे और सिर्फ हम अपने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे और हमारा जो कल्याण का रास्ता हमें प्रभु ने दिखाया है उस रास्ते की ओर हम आगे बढ़कर अपना आत्म कल्याण करेंगे। इसी भावना के साथ आप धीरे धीरे करके अपने आप के लिए प्यार से भर जाइए और अपने आप को बोलिए आई लव माई सेल्फ। अपने आप को बोलिए कि आई लव माई सेल्फ।
आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। इतना सुंदर शरीर प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए उन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मुझे पूरे संपूर्ण हाथ पांव ब्रेन सब कुछ आपने दिया, और सबसे बड़ी चीज आपने दी कि हमें ये वक्त दिया जिसके अंदर हम आपका स्तवन कर सकें। उसके लिए हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल हेल्दी हो चुका हूँ, इस भावना को विजुअलाइजेशन करते हुए आप सभी अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिएगा और धीरे धीरे करके आप इस ध्यान से बाहर आइएगा और मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को देखिएगा, और दोनों हाथों को देखकर अपने हाथों को घर्षण कीजिए और 24 तीर्थंकर भगवान को देखिए अपने हथेलियों के 24 कोरों पर, और उनकी ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने कानों के ऊपर जिससे हम प्रभु की जिनवाणी का स्तवन करते हैं, अपने मुख के ऊपर, अपने संपूर्ण शरीर के ऊपर उस ऊर्जा को हम लेकर जाएंगे। और आज से हम ये कहेंगे कि हमने जो हीलिंग ली है वो हमेशा के लिए हमारे साथ विद्यमान रहे, और हमें पॉजिटिव इसी फीलिंग के साथ हमें जीवन में हम आगे बढ़े। हमारी जिंदगी में जितनी भी टेंशन है वो आज हमारे रिमूव हो चुकी है, हम यही भावना भाएंगे, और एक हमारा एक निश्चित हमने जो उद्देश्य बनाया है उसकी और हम संकल्प पूर्वक आगे बढ़ेंगे इसी भावना के साथ। सभी को सादर जय जय। आप सभी ने ये हीलिंग सुनी ध्यान पूर्वक, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हुई तो प्रभु आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा, क्षमा प्रदान कीजिएगा, क्षमा प्रदान कीजिएगा, और मैं इसी तरीके से आपकी स्तुति करती रहूं। ये मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, सभी को आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा आपके चरणों में अपने आप को समर्पित रखें। सुंदर, अति सुंदर जोशना जी। इन्हीं भावों के साथ में हम कंटिन्यू अतिक्रमण कर लेते हैं, फिर सबसे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सुनेंगे। बहुत ही सुंदर आपका जो मेडिटेशन आपने ऐसे उच्च केंद्र बिंदु तक लेकर के गए जहां हमारी चाह रहती है और इच्छा रहती है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जोशना जी, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही निर्मल मन से हमें बैठना है, भावों की शुद्धता में जो बहते चले जा रहे हैं इसमें हमें क्षमा याचना भी करना है, क्षमा देना है और क्षमा लेना है। ये बहुत ही पावरफुल समय मिला है हमें क्षमा लेने का और क्षमा देने का। हे अत्यंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव की गुरु की अभिनव व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से ना करूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तथा जितना जरूरी हो आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्तामर जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में और मेडिटेशन में और मस्तिष्क के बारे में बताए हुए ज्ञान के द्वारा हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिका समझकर क्षमा करें। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करें। इन्हीं भावना के साथ हम सब अनुभव करेंगे, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परमारोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए अनंत भगवान की जय। समस्त साधु संतों की जय। आचार्य गुरुदेव की जय जय जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। क्षमा, सभी से क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका दिन बहुत पावरफुल एनर्जी से गुजरे और गुजरेगा ही इन्हीं भावों से। अब हम किसी को कुछ शेयर करना होगा तो आप जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। सभी से बस मैं आज यही कामना करूंगी कि मैंने जिस सोच के साथ आप सभी को ये सेशन दिया, तो वो सेशन आप उसी भावना के साथ अपने जीवन के अंदर उतारिएगा। अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें धीरे धीरे करके जरूर दूर कीजिए अपने विचारों से। उन्हें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और इसी भावना को, इसी थॉट्स को आप हर वक्त सोचिए। हम जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, उस क्रोध को भी अपने आप को काबू पाना है। यही अगर हम हीलिंग देने बैठे हैं तो हमारा सबसे मेन ध्येय यही होना चाहिए। अगर हमने इस पे काबू नहीं किया तो हमारा इन सेशन में बैठना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो जरूर अपने भाव में, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वह हैंड रेस कर दे, नहीं तो अपने सेशन को आज यहीं पर हम विराम देंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुमन लता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुमन लता जी तो अभी फोन पे है। ओके, संगीता जी। चलिए ठीक है। हाँ, ओके चलिए। रश्मि जी, हाँ, रश्मि दी तो एवर। गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें अनम्यूट कर देते हैं। हाँ जी। अनम्यूट कीजिए आप। किरण जी जैन, किरण जी जैन से मैं कहना चाहूंगी, उनका हैंड रेज है तो प्लीज आप अनम्यूट कर, आप म्यूट हुए हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी यस। ज्योत्सना मैम, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। इस सेशन से मैं 8 बजे बहुत कभी कभी जुड़ पाती हूँ, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, पर बहुत सुंदर। आज मैंने ओके। ऐसे ही मंदिर से आके लगा लिया। कोटा से हूँ मैं, मेरे पास ये कोटा सेंटर मेरे पास है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी चक्रास का ध्यान करवाती हूँ, पर आपका तरीका जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर। मैं ये चाह रही थी, अगर रिकॉर्डिंग आपकी लेना चाहें तो आपके अलग से यूट्यूब पे भी है क्या मैम? यूट्यूब है जिसपे सारे सेशंस जो भी मैंने लिए हैं वो अवेलेबल है। वी गो टुगेदर पे है विद ज्योत्सना जैन JPR। मैं उसका लिंक भी अभी शेयर कर देती हूँ आप सभी को, तो आप उस पे देख सकते हैं। जो आज का सेशन है वो भी मैं उस पे डाउनलोड कर दूंगी, तो आप सभी वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैम अभी आप डालेंगे तो चेट में डालेंगे, अब चेट तो मीटिंग खत्म होती है और चेट हो तो नहीं जाएगी। मिटेगा, आप उस पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो वो आपके यूट्यूब पे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप उस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप उसको देख सकते हैं उस चैनल पे। ओके मैम। तो मैं उसको डाल देती हूँ। और मैम जैसे कभी मैं भी करवाती हूँ, पर आप जितना सुंदर नहीं करवा पाती, तो ऐसा मुझे कुछ आपसे भी गाइडेंस नहीं लेनी हो तो मैं आपको आता फोन है। करती। नहीं, अंडर ऐसा तो एस्टिमेट मत करिए। बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छा कराएंगी। सभी अच्छा हमारे कराते हैं। गुरु एक ही हैं और सिखा वो सब उन्हीं से है हम लोगों ने।
बिल्कुल तो सब। बहुत बहुत अब मैं पूनम जी जैन करके हैं, जिन्हें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो कुछ बोलना चाहते हैं तो। उनका वीडियो भी बंद है और हाँ, यस। जय जिनेन्द्र पूनम जी। जय जिनी, वेलकम। जय जिनी ज्योत्सना जी, और जय जिनी नमिता जी, और जय जिनी जी दीपा जी, और सभी जितने भी मेंबर्स हैं सबको मेरा सुबह की इस बेला में सादर जय जिनेन्द्र। अच्छा, मैंने ना जो आपने बोला ज्योत्सना जी, ये कि ना उसको लिखकर आप अपनी विश को लिखिए, फिर उसको पूरा करिए। जो भी विश है आप अपनी विश को ना पहले लिख लीजिए, और फिर डेली उसको लिखिए 21 दिन तक, और फिर उसके ऊपर आप तो ये मैंने किया है, तो ये जबरदस्त है। इसमें मुझे 21 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और मुझे सफलता मिली थी। और मैं आगे भी ऐसे ही जब कभी कोई करती हूँ 21 दिन का अनुष्ठान, तो ऐसे ही करती हूँ कि अपनी विश को लिखती हूँ, और फिर डेली लिखती हूँ उसको। कुछ श्लोक होते हैं वो भी बोलती हूँ, जो श्लोक मैंने लिया है जिसकी मैं अनुष्ठान कर रही हूँ। तो ये विधि बहुत जबरदस्त है, उसके लिए आपने रिमाइंड कराया और सबको बताया। जी, मैं मतलब मैं थोड़ा दीदी की मैं एक बात मतलब बोलूं, हाँ, चलता है लोग हाँ, मुझे ये एक्सपीरियंस। भावना होती थी ना, मैं ये सब बातें सबको शेयर करूं, बताऊं कि ऐसे करके भी करते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी पूरी होती है। तो ये ज्योत्सना जी के माध्यम से सबको पहुंची, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल एक अपने को मेन लक्ष्य बना के चलना आप चाहिए, लीजिए, चाहे वो आप कोई सा भी हो तो वो जरूर तो पूरा बैठे होगा। हो, हाँ। अपना मेन थे क्या है, अपन एक्चुअल में खुद कंफ्यूजन रहते हैं तो अपना माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है उस चीज को लेके। राइट, अपना राइट। माइंड में एक सही डायरेक्शन अपने माइंड को, अपने ब्रेन को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम्म, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। अपने को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए कि हमारा हाँ, मेन लक्ष्य ये है, इसको हमें कंप्लीट करना है, तो हाँ उसके ब्रेन, लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। मतलब हमारे ब्रेन को भी, और हम जो एनवायरनमेंट को, जो प्रकृति को दे रहे हैं, हाँ। वो भी एक मैसेज दे रहे हैं ना, क्लियर मैसेज। क्योंकि कायनात को भी एक क्लियर मैसेज आ रहा है ना, तो वो भी इफेक्ट करता है, वो भी वही तो सब प्रभाव दिखा रहा है हमारे ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ज्योत्सना जी, आपका तो वंडरफुल है। आप मतलब सभी का आशीर्वाद है, बस बाकी लेवल है कुछ ना, नहीं है। लेवल मतलब बहुत मजा आता है सुनने में, इलेक्ट्रिक वर्ल्ड है ना। बहुत ही लेवल आपका, एकदम मजा आता है सुनने सभी में। से जरूर सुनिएगा, इसको 2-3 बार आप सुनिएगा, तब आपको सही में एक एक स्पेस आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सही बात है, कोई भी ज्ञान वाली चीज आपको जितना रिपीट करके सुनेंगे, उसमें से कोई ना कोई आप बात पकड़ते हैं नहीं। कहते हैं ना, ज्ञान की पुस्तक भी जितना आप मैंने स्वाध्याय मेरा करेंगे। YouTube का लिंक मैंने अभी व्हाट्सएप पे इस पे चैट पे शेयर कर दिया है, तो आप उसे एक बार ऑन कर लीजिएगा, फिर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जितने भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, इसका वो भी मतलब पहुंच सुना जाएगा। है, वो जा रही है, स्कूल जा रही आपने है। मेरे इस पे आया उसका, वो मैं बोल ही रही आईवीएस ज्योत्सना, आईवीएस ज्योत्सना के नाम से है। आईपीएस ज्योत्सना के नाम से नहीं, मेरा वी गो अच्छे से टुगेदर बोल। है। हम सबको साथ समझाती बहुत चलना अच्छे है, से साथ में रहना है। मुझे बुलाए जाएंगे। समझ नहीं आया। दूसरे का देख के करते एक चिल में थोड़े दिन चलेगा, 10 दिन। हाँ, की आवाज आ रही है। 10 दिन। हाँ शायद, चलिए। या तो आप इसमें मैंने चैट बॉक्स में मैंने लिंक। डाल दिया है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए तो आपके पास आ थैंक यू वेरी मच जाए। ज्योत्सना, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए, अगर किसी को कुछ कहना है तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया। अ, अंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंजू जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर, थैंक यू आपकी हीलिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा एक बार तो बोलूंगी, थैंक यू तो जरूर बोलूंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू। ज्योत्सना जी, तो जैसे ये हम कर रहे हैं, इसके लिए लिखने के लिए कोई टाइम भी फिक्स करना पड़ता है?
टाइम, वैसे तो ऐसा टाइम कुछ भी नहीं, आप हर वक्त अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, अपना उद्देश्य बनाइए कि अगर आप कुछ कहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो उसको ब्रेन को अपने आप को एक मैसेज दीजिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, जी हाँ जी इससे ठीक। मुझे क्या मिलेगा, हाँ हाँ है ना। जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनसे हमें क्या हमारे रिजल्ट मिलेंगे, उस बारे में थोड़ा विचार करना अपना आपको शुरू कीजिए कि जो मैं क्रियाएं करने जा रही हूँ उससे हमें क्या मिलने वाला है। हाँ किसी की जी। बुराई कर रहे हैं तो कुछ आपको क्या मिलेगा उसके बदले। कर्म ही बनेंगे और क्या होएगा। अगर हम किसी को बिना मतलब के, कहीं हम टीवी देख के अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, बिना मतलब कि हम चीजें देख रहे हैं, तो क्या इससे हमें क्या मिलने वाला है, अपने ब्रेन को एक बार पूछिए जरूर। फिर हाँ आप जी अपनी इस तरीके से धीरे धीरे करके अपन ऐसे करेंगे तो जरूर एक अपना उच्च जी। तो ये उपलब्धि तक पहुंचेंगे। आपकी वीडियो से ही प्रैक्टिस करेंगे, एकदम तो होता नहीं है, टाइम भी ज्यादा लगता है। जी तो नहीं, जो सही टाइम भी हुई ना, मैं डेली तो आप, सेम रहती हूँ, क्योंकि हाँ प्रकृति भी उस समय वेट कर रही होती है ना, हाँ सारी जी कायनात ये इस समय ये वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो हाँ मैं जी सेम टाइम प्रकृति रखती ने हूँ। हर चीज, हाँ जी हाँ जी प्रकृति ने अपना अपना क्राइटेरिया हर जिस चीज में फिक्स कर रखा है। अपने ब्रेन के अंदर भी जो मैंने स्पेस बताई है, प्रकृति ने वो फिक्स कर रखी है कि इस पार्ट का ये वर्क है, इस पार्ट का ये वर्क है। जैसे कार्यालय के अंदर फिक्स रहता है ना, इस कार्यालय का ये वर्क है, तो वो कार्यालय वो ही वर्क करेगा, उसके अलावा दूसरा उसके अंदर पेपर वर्क नहीं करेगा। जी, इसी राइट। तरीके से हमारा ये फिक्स है कि कौन से जगह पर क्या काम होने हैं, कौन से दिन पे कैसा वर्क होना है, ये फिक्स है जिस तरीके से कार्यालय में रहता है। तो फर्स्ट स्टेज का कार्य फिक्स है, सेकंड स्टेज का कार्य फिक्स है, थर्ड स्टेज का कार्य फिक्स है। इस तरीके से हर स्टेज का अपना अपना कार्य फिक्स है, वो इसके बाद दूसरा डेटा अपने अंदर नहीं लेगा। हाँ जी राइट, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। मतलब क्लियरिटी है पूरी ब्रेन को भी, अपने को भी। हाँ जी राइट। ठीक है। थैंक यू ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा लगा। हम उस रहे हैं, हम डायरेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कौन से ब्रेन से कौन से ब्रेन में उछाल लगा लेते हैं, नहीं पता चलता है। उसकी पता क्लियरिटी हमें लानी है। पता ही नहीं लगता कहाँ पहुंच जाते हैं मिनटों में। और ये वही 100% उन्हीं उलझनों वर्क से करता दूर है। होना है, अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए। मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपने आप को प्रिपेयर करना, एक सही डायरेक्शन में डेली हमें लेके चलेंगे आप। हाँ जी ये 100% करता है। थैंक यू। मेरा ये इससे प्रैक्टिकल है, ये 100% वर्क करता है। जी। गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो बस अब सेशन को प्लीज यहाँ पर हम विराम देंगे। चलिए ठीक है, सुमन लता जी सेशन की हाँ, एंडिंग करें। नहीं मैं ये कह रही सभी थी कि क्षमा, एक्चुअली मेरे को सबको फोन आ क्षमा, गया था सबको आपका। क्षमा। ज्योत्सना जी, आपने बहुत सुंदर दिया, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी, बट मेरा फोन आ गया तो मेरा बात का जो है छूट गया। मैं उसको फिर व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग से सुनूंगी, लेकिन आज जो आप बता रहे थे वो रियली इट्स अमेजिंग। तो स्पीचलेस हो गई कि आपने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया है कि आपके ज्ञान के आगे नतमस्तक। आपने जो ब्रेन का जो स्टार्ट किया था उसमें थोड़ा सा लगा था कि को रिलेट कैसे होगा, बट लेकिन आज जो आपने कराया है, मतलब जितना मैंने सुना, और उसके बाद मेरा फोन आ गया था तो मैं फिर सुन नहीं पाई। मैं उसको बाद में जरूर सुनती हूँ, फिर आपको फीडबैक देती हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन जो पेशेंट है उस पर वर्क करेगा क्या है। एक्चुअली मैं डील कर रही हूँ एक डिप्रेशन पेशेंट से। ओके, जी, आपको आवाज आ रही है? तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ आ रही आ रही है। एक्चुअली मैं तो आप मेडिटेशन उस अपने को इसको अफर्मेशन दें, आपको एक अपना नहीं, वो विजन सब जैसे बढ़िया अपने को लिखना काउंसलिंग भी है। करती है उसकी, हाँ और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे होप है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा है। और आज जो आपने दिया है इसमें तो डेली, हाँ जिसको वर्क भी हम करेगा। हीलिंग देते हैं उसके ऊपर डेली प्रोटेक्ट करना होता है, उसकी नेगेटिव रिमूव करते हुए उसके वहां से पूरी तरीके से ब्रेन से वहां जा चुकी है, जा चुकी है, उसकी जगह पे हम पॉजिटिव अफर्मेशन अपने मंत्रों
द्वारा, अपने श्लोकास के द्वारा वहां पर देखिए उसे पॉजिटिव हीलिंग करके, तो उसका ब्रेन एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। अर्चना दीदी ने हमें बल भी बता रखे हैं सारी भक्तामरों के, तो अगर हम सिंबल भी उनके अंदर डालते हैं, लेकिन और थोड़ा सा कुछ काफी उसको फायदा है, मतलब पॉजिटिव जो है साइन मिल रहे हैं मुझे, और बहुत जल्दी मिले हैं, है ना, बहुत जल्दी मिले हैं। लेकिन ये जो आज आपका सेशन है वो मुझे जरूर दोबारा पूरा सुनना पड़ेगा, आधा ही सुन पाई मैं, तो नहीं तो मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ बाद में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। उस दिन थोड़ा सा क्या है स्टार्टिंग में, क्योंकि चारों कंसेप्ट मैंने डाल दिए थे, समझ में नहीं आते हैं इनका, धीरे धीरे, क्योंकि काफी लंबा है ये चैप्टर भी, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, होने को तो इसमें मैं 15-20 दिन लूं तो वो भी कम रह जाता। उस दिन आप बता रहे थे वो शायद ज्यादा लोगों को समझ नहीं आया, बट आज मुझे लगता है क्योंकि वो हाई, जैसे मेरे लिए वो थोड़ा सा हो सकता है वो हाई हो गया हो कि नहीं समझ में आया हो, तो इसलिए मैंने आज इसको दोबारा लिया। एक्चुअली लेना जो जरूरी साइंस साइड वाले हैं, जो साइकोलॉजी वाले, वो तो समझ गए आपकी बात, है ना, जो उस दिन आप बता रहे थे। लेकिन आज जो है, आज आप एक जनरल बात करते हैं, बहुत सुंदर आपने बताया है और बहुत अच्छे से बताया है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं, और मैं जरूर उसको पूरा सुन के फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी लीव करना चाहूंगी, प्लीज। हाँ, लीव करते हैं, लीव कर जाए। सभी को जय जिनेन्द्र उत्तम समाज। ठीक है।